चलिए, स्वागत है आप सभी का। इलेक्ट्रॉनिक्स की ही क्लास है आज भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पिछले डिस्कशन से आगे के बात डिस्कस करेंगे। एक बार आपको याद दिला देते हैं कि कल हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले टर्न पर, वो हमारी पढ़ाई हो रही थी मॉसफेट के बारे में। या फॉस्फेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो थे, जो पैरामीटर्स थे, उस बारे में हमारे डिस्कशन हो गया था। और उसके बाद मॉसफेट कैसे डिजाइन होता है, उसका कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के बारे में बातचीत हमारी चल रही थी। ठीक। आज जो है एनहेंसमेंट टाइप में ही थोड़ा सा डिस्कशन करना था, पर वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिप्लीशन टाइप आप समझ जाएंगे तो एनहेंसमेंट टाइप भी समझ जाएंगे, क्योंकि डिप्लीशन टाइप दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक, डिप्लीशन कैरेक्टरिस्टिक और एनहेंसमेंट कैरेक्टरिस्टिक, दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को दिखा सकता है। ठीक है। इस चैप्टर का कौनवा लेक्चर है ये? लेक्चर तो गिने नहीं है हम, ये चैप्टर तो बहुत लंबा चल रहा है ट्रांजिस्टर से। हमको लगता है ये काउंट करना पड़ेगा, लिख के रखे हैं, क्या कीजिएगा। 10वां की 11वां लेक्चर तो होगा ही। चलिए तो देखिए, जो हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो हम देखते हैं सबसे पहले कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्किंग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। हमारी अपना मोबाइल ले जाओ। चलिए, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हम एन चैनल पढ़ेंगे, है ना। एन चैनल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। देखिए कैसा होता है। आप जानते हैं एनहेंसमेंट टाइप का स्ट्रक्चर जानते हैं अच्छे से। एनहेंसमेंट टाइप में आप एक लेते हैं बॉडी। अच्छा ये बताइए, कितने लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए? हम पढ़ाते पढ़ाते भी बोर हो जाते हैं। कितने लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं कि बस बहुत हो गया यार, कितना पढ़ना है। अरे अपने इंटरेस्ट जब बाहर होता है तब बोर लगता है। तो ये इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट से बाहर है। नहीं सर। ये ठीक है, अच्छा है। ऑप्टिक्स में बोर हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। ऑप्टिक्स तो खत्म भी हो गया है। ऑप्टिक्स तो मैंने खत्म भी कर दिया है। देखिए, पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी होता है ना। इस चैप्टर में थोड़ा सा लग रहा है, नहीं नहीं लगना चाहिए, खत्म है। ऑप्टिक्स गुड है। ऑप्टिक्स गुड इसलिए है क्योंकि ऑप्टिक्स सैचुरेट हो चुका है। ठीक है। हाँ हाँ, कभी कभी होता है। ऑप्टिक्स जो है वो सैचुरेट हो चुका है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, सारी फिनोमिना देखी जा चुकी है। ठीक है। ये नया है। ठीक है। ऑप्टिक्स अच्छा इसलिए है क्योंकि उसमें सब कुछ खोजा जा चुका है, और वो समझने वाली चीज आपके लेवल की है। पर ये आपके लेवल का नहीं है, दिस इज बियॉन्ड योर लेवल। ठीक है, ये नया है। ये नया है इसलिए डर लग रहा है। जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और कोई ऑप्शन ऑप्शन भी तो नहीं है, हाँ, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बोर बोर हो नहीं जाते सर, हैं आदमी तो पढ़ाते दिमाग। पढ़ाते बहुत कुछ है। मैराथन क्लास ले लेते हैं सर 12-13 घंटे का, तभी बोर नहीं होते सर। नहीं, आप बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं, है ना। पर हम तो हमेशा कुछ नया नया खोजते रहते हैं, इसलिए नहीं बोर होते हैं। जैसे कि अभी हमारा दोस्त था, वो हमको फ़ोन किया। तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। हमारा दोस्त हमसे फ़ोन किया, तो वो बोला कि कहाँ हो यार तू, यार आजकल दिखाई नहीं देते हो, बातचीत भी नहीं करते हो, फ़ोन कॉल भी नहीं करते हो। हम बोले फ़ोन कॉल तो हम करते हैं, पर अब दूसरों को करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ही हम फ़ोन कॉल कर देते हैं। उन्हीं से बातचीत चलती रहती है दिन भर व्हाट्सएप पे। इंस्टेंट रिप्लाई मेरी आदत है। अगर हम हमारे हाथ में फ़ोन है तो इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलेगा, फटाक से मिलेगा। फ़ोन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना। तो वो बोला कि तुम यार हमको याद नहीं करते हो, तुम मंगल ग्रह के एलियन हो गया हो। हम बोले मंगल ग्रह पे रहते तो शायद तुमको याद करते। फिर दिमाग में एक चीज़ छोटी सी आई है, आप लोगों से भी शेयर कर देते हैं। ऐसे जोक के साथ पढ़ाइए, नहीं जोक के साथ नहीं पढ़ा सकते ना आपको, पढ़ते समय पढ़िए, जोक के साथ, जोक के समय जोक कीजिए। दोनों मिक्स नहीं कीजिए। ये थोड़ा सा मतलब होता है, कुछ लोग पढ़ा देते हैं कि जोक भी करते रहते हैं, गाना भी गाते रहते हैं, पढ़ा भी देते हैं, पर पढ़िए तो पढ़िए, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जोक से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक, मुद्दे पे आते हैं। तो हमको मंगल ग्रह का एलियन बना दिया। पहले तुम मंगल ग्रह से आए हो। हमको यही बात नहीं समझ में आई कि ये शुरुआत किसने की कि मंगल ग्रह से ही एलियन आ सकता है। ठीक है, क्यों एलियन का नाम मंगल ग्रह से जोड़ दिया गया? एलियन मतलब मंगल ग्रह, मार्स। ये सवाल आपको भी सॉल्व करना है। क्यों नहीं तुमको बोला गया कि तू यार, तू सैटर्न से आए हुए एलियन होगा। हाँ, सैटर्न वाला एलियन कोई नहीं कहता है, कोई आपको मर्क्यूरी वाला एलियन नहीं कहेगा। ठीक है।
इसमें एक अगर बोला जाए तो इसमें सर बहुत कुछ ऐसे रिलेटेड बोल देते हैं लोग, लेकिन सर इसमें अगर देखा जाए तो सबसे आसान जो लगता है मुंह पे आता है वही बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं वो सर मार्स वाले पे थोड़ा सा वो ढूंढा भी जा रहा है ना, इसलिए शायद। नहीं सर, ये सवाल यही आंसर ही है सर। अरे वहां पे लिविंग थिंग्स पाया गया है मंगल ग्रह पे जीवन है शायद हाँ पॉसिबली यही सब आपका जवाब है। हम भी खोज ही रहे हैं, हमारे पास कल ही फोन आया था, है ना, तो हम भी खोज ही रहे हैं। देखा जाए कौन खोज लेता है पहले। ठीक, अगर हमको सही सही जवाब मिल गया, अच्छा सा जवाब मेरे लायक सेटिस्फैक्टरी मिल गया, तो हम यूट्यूब पर आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर आपसे शेयर करेंगे ये जवाब, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी ये स्टक किया हुआ है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह से एलियन क्यों आते हैं, क्यों नहीं शुक्र ग्रह से यहाँ शनि ग्रह से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जुड़ा वीनस है। हाँ ठीक है, तो ये देखिए हम लोग सबस्ट्रेट बना रहे थे, बॉडी बना रहे थे कैसा बनाएंगे, पी टाइप। यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे सोर्स और एक बनाएंगे ड्रेन। ये है आपका सोर्स और ये है आपका ड्रेन, और बीच में गेट बनाएंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले एक सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर एक मेटल की लेयर लगाएंगे और बना देंगे गेट। ठीक है, तो इस तरह का तो आपका स्ट्रक्चर होता ही है। पर ये एनहेंसमेंट टाइप नहीं, ये डिप्लीशन टाइप है। डिप्लीशन लेयर में, डिप्लीशन टाइप में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर भी एक एन रीजन बनाकर दे दिया जाता है, यानी ये पूरा एन रीजन, दिस इज ऑल्सो एन, दिस इज ऑल्सो एन एंड दिस इज ऑल्सो एन रीजन। ठीक है, आपको एक बात याद दिला देते हैं कि एनहेंसमेंट टाइप में ये एन रीजन नहीं होता है। कल आपको बताए थे, एनहेंसमेंट टाइप में ये एन रीजन नहीं होता है। एनहेंसमेंट टाइप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लीशन टाइप में ये एन क्या है, एन रीजन है, बनाया गया है, पहले से हमने बना दिया है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़े। यस सर। ठीक, यहाँ पर पहले से एक रीजन बना दिया गया। बताएं क्या हुआ सर, जो पूछे वो वाला बताएं सर, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज, लोकल वर्ड हो गया, उसी पे ज्यादा रिसर्च चला है ना, इसलिए अब सबको यही पता ही है, इसके सिवा कोई और वर्ड पता ही नहीं, इसलिए मार्क्स बोलते हैं। ये सर लोकल वर्ड के लिए है, सही सर, क्लियर है सर। ऐसा है, ठीक है सर आप फिजिक्स के टीचर हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है, आपका जवाब ठीक है। ठीक है, आप लोग बताइएगा हमको, बाद में बता दीजिएगा। ठीक है, हम भी पढ़ लें थोड़ा, बिना पढ़े कुछ नहीं बोल देना चाहिए, वो तो हमको भी, आपने जितना जवाब दिया है वो सब हम भी जानते हैं। ठीक, पर आप सब लोग गलत भी हैं। ठीक है क्योंकि सारा चीज पता है। ठीक है, आप इस बारे में हम लोग बाद में ही चर्चा किया जाएगा। हो गया आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है। ठीक, देखिए अब ये जो है, ये आपका मेटल लेयर था, ये सिलिकॉन ऑक्साइड था, एन 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 सब था, पी टाइप का सबस्ट्रेट था। इस पे भी एक क्या कर दिया हमने, सबस्ट्रेट वाला टर्मिनल निकाल दिया। ठीक है, अब क्या किए, इसको ले आकर जोड़ दिए। ओके, देखिए यहाँ पर ड्रेन पे हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिए, वी डी डी प्लस माइनस, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल आएगा उसको कैसे लिखेंगे, वी डी एस। ठीक, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं आपको अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, ठीक, गेट वोल्टेज अगर मान लीजिए आपने 0 दिया है, गौर से देखिएगा, गेट वोल्टेज आपने 0 दिया है, ये है VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, और ये ID है ड्रेन करंट। ठीक, यहाँ पे 0 लिख दिया हम। गेट वोल्टेज आपने 0 दिया है, पहले कंडीशन में आप मान लेते हैं VGS इज इक्वल टू 0 है। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज आपने 0 दिया है तो आप सीधे गेट को सोर्स से जोड़ दीजिए। ठीक है, गेट को सोर्स से जोड़ दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए, हो गया 0। अब आप क्या कर रहे हैं, VDS को बढ़ा रहे हैं ठीक, अब VDS को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे जैसे VDS को बढ़ाते जाइएगा, आपके पास ऑलरेडी एक चैनल है, आपके पास ये चैनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता जाएगा, करंट ID आपको बढ़ती हुई मिलेगी। ठीक, आपको करंट ID बढ़ती हुई मिलेगी, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन VDS, एक सर्टेन VDS वोल्टेज के बाद, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, देखिए पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 0, तो P टाइप पे 0 है और इधर क्या है, पॉजिटिव। ये जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, और ये जंक्शन रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पर क्या बनने लगेगा, यहाँ पर आपका डिप्लीशन रीजन का जो बिट है, वो बढ़ने लगेगा, है ना, डिप्लीशन रीजन का बिट जो है वो बढ़ने लगेगा, और आपको कौन सी कंडीशन मिल जाएगी, आपको पिंच ऑफ की कंडीशन मिल जाएगी। क्लियर है, जो बात बोल रहे हैं वो क्लियर है?
ठीक है, ठीक। तो आपको क्या, हाँ बताइए। सर ये जो एन ब्रिज बना हुआ है, हाँ हाँ, सर वो किसी कारण से बना होगा ना, मतलब जी को बैटरी को दिए होंगे पावर तभी ना बना होगा। नहीं नहीं, देखिए आप फिर शुरुआत नहीं सुनने लग रहा है। हमने कहा कि हमने पहले से ही बना दिया है, कंस्ट्रक्शन में ही है ये। बात समझ में आ गई। एनहेंसमेंट टाइप में हम इलेक्ट्रॉन वहां पर अट्रैक्ट करते थे तो बनाते थे एन टाइप का रीजन, एन रीजन नहीं होता था। ठीक, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में ही, यहाँ पे भी एन बनाया था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बना दिया है। क्लियर हो गया। तो एक बार हम फिर से दोहराते हैं। आपने गेट सोर्स वोल्टेज 0 रखा है, ठीक, और ड्रेन वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आईडी बढ़ेगा, ठीक है, आईडी बढ़ेगा, ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आईडी बढ़ेगा। ड्रेन वोल्टेज बढ़ाने के साथ आईडी बढ़ेगा, तो आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं, ड्रेन वोल्टेज बढ़ाइए, आईडी बढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा, इस जंक्शन पे ये 0 है और ये पॉजिटिव है, 0 और पॉजिटिव की वजह से क्या होगा आपका, यहां इस जंक्शन पे रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाएगी, और रिवर्स बायसिंग के बढ़ने के साथ साथ डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, विड्थ के बढ़ने के साथ साथ ये करंट को वो काउंटर करेगा। ठीक, और काउंटर करने की वजह से वापस आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज इन करंट, और फिर आपको सैचुरेशन मिलने लगेगी। ठीक है, जैसा फेट में था सेम उसी तरीके से है, बस अब कहानी कहां कहां घटित हो रही है वही आपको देखना है। कहानी अब कहां घटित हो रही है, इस रीजन में, यहां पर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई जब VGS 0 वोल्ट है। ठीक है, VGS क्या है, 0 वोल्ट है। मान लीजिए आपने VGS को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव कर दिया, देख रहे हैं आप, VGS को पॉजिटिव करेंगे आप तो क्या होगा, VGS को पॉजिटिव करते ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे एक आध दो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनॉरिटी में है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो इस गेट वाले टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे यहां से, और होल्स जो एन रीजन में माइनॉरिटी में होल्स है वो क्या होंगे, वो होल्स एन रीजन से पी रीजन में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके इसी के इन्फ्लुएंस में यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को वो अट्रैक्ट करेगा। तो एन में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी, पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उस ओर चलेंगे, और होल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जिससे ये इस आईडी करंट को सपोर्ट करेगा। क्लियर हुई बात, आईडी करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, आईडी करंट को सपोर्ट करेगा तो आपको और ज्यादा करंट सेम वोल्टेज पर, सेम वेरिएशन पे आपको और ज्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, और करंट किसी और वैल्यू पे जाके, एक बार और बताइएगा। मान लीजिए +1 ऐसे, हाँ बता रहे हैं, सुनिए, हम कह रहे हैं कि एन में अभी क्या है, एन रीजन मान लीजिए ये है, तो एन में क्या है, एन में आपकी मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में होल्स हैं, यही है ना। और पी में क्या है, मेजॉरिटी में होल्स हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब गेट वोल्टेज हम पॉजिटिव लगा देंगे तो क्या होगा, गेट वोल्टेज पॉजिटिव लगाएंगे तो ये जो है आपका सिलिकॉन वाला, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। एनहेंसमेंट टाइप में देखे थे ना, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है वो यहां जमा होंगे। पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में वो भी चलेंगे एन रीजन की तरफ। ठीक, और एन रीजन में जो होल्स हैं माइनॉरिटी में वो भाग के किधर आ जाएंगे, पी रीजन की तरफ। बात क्लियर हो गई। तो क्या होगा, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, पाथ और क्लियर हो गया, रास्ता और साफ हो गया, रास्ता और साफ हो गया तो करंट क्या हो गई, और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर कह रहे हैं कि जैसे कि पीएन जंक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स जब कंबाइंड होते हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, इसमें नहीं होगा सर? सब होगा, क्यों नहीं होगा। सर होल से एक तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहा है, वो सब हो रहा है, वो जब पीएन जंक्शन आपको पढ़ाए थे तब आपको बता दिया कि ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आप देखने लगेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ठीक है, आपको देखिए मेजॉरिटी में हम लोग ये सारी चीजें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सीधे डिस्कस कर रहे हैं क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं जो आप जितना आपको एस्पेक्ट पढ़ाया गया पीएन जंक्शन से सब चीज हो रहा है, पर जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है, तो ये पॉजिटिव +1 वोल्ट पर कैसे ये करंट बढ़ गई है वो क्लियर हो गया। होल सिंपल नहीं करेंगे, एन वाली रीजन पी टाइप। हाँ बताइए, आवाज नहीं आपकी साफ आ रही है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। क्या क्या डाउट है भाई बताइए, आपका डाउट क्या क्या है।
एक बार और पॉपअप कीजिए, क्या डाउट था भाई? सर जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी सिलिका के पास चले जा रहे हैं, तो फिर पी टाइप वाले इलेक्ट्रॉन्स उससे रिपेल नहीं हो रहे हैं? भाई आपने यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है ना, तो इलेक्ट्रॉन होल रिपेल नहीं करेंगे, एन टाइप वाले पी टाइप, एन टाइप वाले होल्स पी टाइप वाले होल्स को रिपेल, ये रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि रिपल्शन तो होगा पर तब रिपल्शन होगा ना जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है। आप क्यों रिपल्शन की बात कर रहे हैं? जब यहाँ पर आपने लगा दिया है एक पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर आपको जीरो पोटेंशियल मिला हुआ है, तो जब आपके पास ऑलरेडी एक फील्ड आपने लगा दी है, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, तो वो तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट जाकर काम करेगा। जब आपने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया है, यहाँ पर जीरो लगाया है, तो ये रिपल्शन क्यों आएगा? रिपल्शन के अगेंस्ट जाएगा इलेक्ट्रॉन या होल का मूवमेंट। अब इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के लिए इसके पास सहारा है ना, ये जो आपने पोटेंशियल लगाया हुआ है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी वजह से जा रहा है। ओके सर, क्लियर है? साफ है? तो ये चीज समझ में आ गई। इसके ऊपर वाली ये कैसा प्रोसेस था आप देखिए, यहाँ पर गेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब क्या हो गया? एनहेंसमेंट मोड में काम करा रहे हैं। ठीक है, हम एनहेंसमेंट मोड में काम करा रहे हैं। ठीक है, आपने गेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, एनहेंसमेंट मोड में काम करा रहे हैं। क्लियर है? आप और एनहेंसमेंट मोड का आप देखिएगा ऐसे ही ग्राफ बढ़ता जाता है। ये VGS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +2 वोल्ट हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपने इस गेट टर्मिनल को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, अगर आपने इस गेट टर्मिनल को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तब क्या होगा? जरा गौर से देखिएगा। इस गेट टर्मिनल को नेगेटिव पोटेंशियल देने की वजह से क्या हो जाएगा? मेटल प्लेट पे नेगेटिव, तो ये जो SiO2 लेयर है, इस SiO2 लेयर पे यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एन रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और इसके जो होल्स हैं माइनॉरिटी में, उन होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? क्लियर है? यहाँ तो बैरियर हो जाएगा ना? बैरियर होगा, बैरियर तो होगा ही। बैरियर की क्या बात है? बैरियर तो हो ही रहा है ना, पर रोक नहीं देगा, पूरा तुरंत ही रोक नहीं देगा। ठीक है, धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। मान लीजिए अभी -1 वोल्ट लगाया, ठीक, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपने क्या किया है? VGS -1 वोल्ट लगाया। ऐसे ही आप -2 वोल्ट लगा लीजिए। VGS आप -2 वोल्ट लगाइएगा, करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू आपकी और कम हो गई। ठीक, इसी तरह से आप VGS जो है, आप VGS क्या कीजिए, इसका जो आपका VGS =0, ये जो है, ये है, ये क्या होगा? VGS VP आपने लगाया था। ठीक, तब क्या हुआ था? पिंच ऑफ मिल गया था आपको। ठीक है, VGS जब 0 था, VDS आपने VP लगाया था तो पिंच ऑफ मिल गया था। अब आप VGS को क्या कीजिए? पिंच ऑफ कर दीजिए। VGS VP कर दीजिए, पिंच ऑफ के बराबर कर दीजिए। ठीक, अगर आपने VGS को VP के बराबर कर दिया, पिंच ऑफ के बराबर कर दिया, तो आपको ये VDS बदलने की जरूरत ही नहीं है। VDS को आप बदलिए ही मत। ठीक, फिर भी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर नेगेटिव, तो ये क्या होंगे? ये चार्जेस पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे, और ये आपका 0 पे है, ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो जब आप VGS को VP के बराबर कर देंगे, यानी पिंच ऑफ के बराबर कर देंगे, ठीक है, तो भी आपको रिवर्स बायसिंग मिलेगी, और VDS के 0 वोल्टेज पे ही आपको सैचुरेशन करंट मिलेगा। ठीक, एक बार और अभी रिपीट करते हैं, पर ये जो ग्राफ हुआ, ये वो क्या होगा? VGS -VP। ठीक, बताते हैं ये कैसे हुआ। देखिए, यहां पर आपने नेगेटिव लगाया था, सारा नेगेटिव लगा दिया था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब इसके नीचे क्या है? आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट है। अब क्या हो गया? सबस्ट्रेट पे सारे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक, सारे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे माइनॉरिटी चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इकट्ठा हो जाएंगे इधर, और उसके बाद आपका ये एन रीजन है, और पी रीजन कैसा है? पी रीजन पे आपका 0 वोल्टेज लगा हुआ है, तो उसके वजह से भी आप क्या कर पाएंगे? इसके वजह से भी आपको इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ी हुई मिल जाएगी। बात क्लियर है? क्लियर है? एक बार देख लीजिए, किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम?
बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर है? अरे भाई बताइए तो सर सही। VGS को VP कैसे कर रखा है? VGS को VP कैसे कर सकते हैं? सर उसके बाद क्या हो रहा है, कर रहे हैं तो? अच्छा, क्या हो रहा है ये पूछिए, कैसे कर सकते हैं ये नहीं पूछिए। देखिए बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, आपने ये नेगेटिव चार्ज इसको दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो अल्टीमेटली इस एन रीजन में किसके नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे? ये जो एन रीजन है, अब इसमें कौन से वाले चार्जेस ज्यादा होंगे? पॉजिटिव वाले चार्जेस ज्यादा होंगे। इस एन रीजन में कौन से चार्जेस ज्यादा होंगे? पॉजिटिव वाले चार्जेस ज्यादा होंगे। क्लियर है? उतने ज्यादा नहीं, पर उनका नंबर बढ़ गया। ठीक, अब यहाँ पर पॉजिटिव वाले चार्जेस ज्यादा है। ठीक, अगर कहीं किसी रीजन में, मतलब उतना नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब होल्स ज्यादा हो जाएंगे, पर होल्स जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा हो गए। ठीक, तो जहां पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं वहां पर कौन सा पोटेंशियल पैदा होगा? जहां पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं वहां पर ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा होगा। बात क्लियर है? क्लियर है? मान लीजिए किसी स्फेरिकल शेल को पॉजिटिव चार्ज दे दी, तो इस पे कितना पोटेंशियल आएगा? प्लस वी, कुछ प्लस वी आएगा। बात समझ में आ रही है? तो एन रीजन में आपने क्या किया? एन रीजन में आपने ये नेगेटिव वोल्टेज लगाकर यहाँ पर सारे होल्स को इकट्ठा कर लिया। अगर ये होल्स इकट्ठा हो गए तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या मिला आपको? एक पॉजिटिव पोटेंशियल वाला रीजन मिला। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये कौन सा पोटेंशियल है? यहाँ पर जीरो पोटेंशियल। तो एन में पॉजिटिव और पी में जीरो, तो कौन सा बायसिंग हो गया? रिवर्स बायसिंग हो गया। तो रिवर्स बायसिंग में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अभी क्लियर है? तो VGS की जब आप वैल्यू VP के बराबर कर देंगे, मतलब माइनस VP के बराबर कर देंगे, तो क्या होगा आपको यहाँ पर भी वही बैरियर वाला फॉर्मूला, मतलब वो आ जाएगा, कंडीशन है ना, बैरियर वाला कंडीशन आपको फिर से आ जाएगा और पिंच ऑफ मिलने लगेगा। तो VGS आप जैसे ही VP करेंगे आपको सैचुरेशन करंट मिलने लगेगी। तब जब VDS आपने अभी 0 ही रखा है तो आपको ये करंट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार देखिए, एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट बताते हैं आपको। शुरुआत में जब VGS 0 था, गेट सोर्स 0 था, गेट सोर्स आपका क्या था? ये 0 था। गेट सोर्स अगर 0 था तो आप क्या कर रहे थे? आप बढ़ा रहे थे VDS आपने बढ़ाया। जैसे जैसे VDS बढ़ा ID बढ़ा, तो VDS बढ़ने के साथ आपने ID बढ़ा लिया। देखिए ये ग्राफ है आपका। उसके बाद क्या हुआ? उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर जीरो, पॉजिटिव एन रीजन पॉजिटिव और पी रीजन जीरो, एन रीजन पॉजिटिव पी रीजन जीरो। आपको क्या मिल रहा है? रिवर्स बायसिंग। डिप्लीशन विद बढ़ेगी तो आपको सैचुरेशन वाला कंडीशन मिलेगा, सैचुरेशन वाला कंडीशन मिल जा रहा है। ठीक है, जब आपने एनहेंसमेंट मोड में इसको काम कराया, यानी इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, तो क्या हुआ? पॉजिटिव पोटेंशियल देने की वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने लगे। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के एक्यूमुलेशन की वजह से पाथ आपको इजी मिल गया, तो करंट तेजी से बढ़ रहा है। ठीक, और सवाल ये है कि सर यहाँ पर करंट क्यों इससे ज्यादा हो गया? ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि सेम ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो अब देखिए एन रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये नेगेटिव हो गया, और पी रीजन में ये जीरो है, तो एन रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल, पी में जीरो पोटेंशियल, तो ये एक फॉरवर्ड बायस है। ये फॉरवर्ड बायस कर रहा है और ये रिवर्स बायस कर रहा है, तो इन दोनों का काउंटर हो जाएगा। ठीक, तो अभी जब VGS 0 था तब तो VDS आप VP लगा दे रहे थे, तभी आपको ये मिल जा रहा था सैचुरेशन। पर जब VDS पॉजिटिव 1 हो गया तो आपको VDS कितना लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा VP से 1 वोल्ट ज्यादा। क्लियर है ना? VP से आपको 1 वोल्ट और ज्यादा लगाएंगे तब आपको यहाँ पे सैचुरेशन वाला करंट, पिंच ऑफ वाला कंडीशन मिलेगा। तो VP से 1 वोल्ट और ज्यादा जाने के चक्कर में ये इस तरह से हो जाता है। VP से 1 वोल्ट और ज्यादा आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको सैचुरेशन मिलेगा। इसी तरह से आप इसको 2 वोल्ट कर दीजिएगा प्लस 2 वोल्ट, तो क्या होगा? आपको VP से 1 वोल्ट और ज्यादा लगाएंगे तब आपको यहाँ पर पिंच ऑफ मिलेगा। इसीलिए करंट और बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये तो इसका एनहेंसमेंट मोड में काम हो गया, जो आप जानते हैं। ठीक, लेकिन अभी क्या हो रहा है? इसका एनहेंसमेंट मोड में जो वर्किंग है, नॉर्मल एनहेंसमेंट मोड से थोड़ा अलग है ना, थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, आप अब क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, तो आपने -1 वोल्ट दे दिया, -1 वोल्ट आपने दिया तो क्या हो गया, अब ये भी क्या कर रहा है आपका नेगेटिव, वो क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स बायस कर रहा है। ठीक है, इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो अब गेट और सबस्ट्रेट टर्मिनल को भी रिवर्स बायस कर रहा है, और ड्रेन और सबस्ट्रेट टर्मिनल ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस है। ठीक है, जब दोनों रिवर्स बायस है तो दोनों मिलके इफेक्टिवली काम करेंगे और आपको जल्दी ही सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। तो जल्दी ही सैचुरेशन करंट मिल जा रहा है, फिर आप और VGS बढ़ा देंगे तो आपको और जल्दी सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। ठीक है, VGS को आप VP के बराबर कर देंगे तो आपको इसी ID = 0 पर ही सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा, सारी बात क्लियर हो गई होगी, किसको किसको क्लियर हो गया सारी बात? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो सारी चीज आपको कंक्लूड कर दिया लास्ट में। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लास्ट के 5 मिनट का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इसका बना देते हैं। सर जो तब तो जो प्लस वाला मतलब माइनस वाला जो हम लोग किए तो वो डिप्लीशन मोड में। हाँ, वो जो माइनस वाला दिए हैं उस माइनस वाले की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन टाइप। डिप्लीशन टाइप, पर डिप्लीशन टाइप की खास बात क्या है? डिप्लीशन टाइप की खास बात ये है कि ये एनहेंसमेंट मोड में भी काम करता है और डिप्लीशन मोड में भी। तो इसमें रीजन कौन कौन से बनेंगे? ये वाला रीजन कौन सा है? एनहेंसमेंट रीजन। और ये रीजन क्या है? ये डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये रीजन आपका एक्टिव रीजन होगा, ये रीजन ओमिक रीजन होगा, वो सब होगा, पर ये एनहेंसमेंट मोड के लिए है ऊपर वाला, और नीचे वाला डिप्लीशन मोड के लिए। डिप्लीशन मोड का जो आपका है नाम भले डिप्लीशन है पर काम दोनों कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल है ये। ठीक, अब हम इसका बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए आपको बताया थे उधर बनाते हैं ग्राफ, लेकिन उधर नहीं, हम इधर ही बना लेते हैं। देखिएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा। आपको पता है VGS हम कैसा बना लगा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा रहे हैं। ठीक है, VGS देखिए नेगेटिव भी लगा रहे हैं और 0 भी लगा रहे हैं और पॉजिटिव भी लगा रहे हैं, तो हम ऐसा बनाते हैं ग्राफ। ठीक, VGS यहाँ 0 है, ये VGS है, गेट सोर्स। ठीक, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, VGS = 0 जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग एक करंट मान लेते हैं, ये IDSS है। ठीक है, जब आपका गेट सोर्स शॉर्ट सर्किट हो तब आपका ड्रेन सोर्स करंट कितना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ क्या मिलेगा, IDSS। इसके बाद VGS पॉजिटिव 1 वोल्ट, VGS आप लगा रहे हैं +1 वोल्ट, +1 वोल्ट, तो क्या मिल रहा है आपको, VD करंट मिल रही है कुछ इतनी, +2 पर करंट कुछ इतना मिल रहा है, -1 पर -1 कर देते हैं, ये -2 है, और यहाँ मान लेते हैं -VP है। ठीक है, जल्दी बता देते हैं, -VP है तो क्या हो जाएगा, -1 पर भी आपको कुछ यहाँ मिल जाएगा, -2 पर यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा, और -VP पे ऐसे मिल जाएगा। तो टोटल आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, दिख रहा है आपका ग्राफ कैसा है? सारे पॉइंट्स मान लीजिए उसी पर है, कौन दोबारा बनाने जाए। ठीक है, आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा इस तरह से है। ठीक, तो ये ग्राफ जो है दोनों रीजन को कंटेन करता है, VGS के पॉजिटिव रीजन को भी और VGS के नेगेटिव रीजन को भी। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिप्लीशन टाइप मॉसफेट N चैनल के लिए खत्म होता है। हमने P चैनल के डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट का सारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बना दिया है, बस आपको एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक, आपको हमने उसमें अपने नोट्स में दे दिया है, आप देख लिए होंगे, मैंने कैरेक्टरिस्टिक बना दिया है, आपको सिर्फ उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। स्ट्रेट लाइन नहीं है बंधु, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मत समझिएगा, नहीं सर पैराबोलिक हो जाएगा। हाँ पैराबोलिक होगा। ठीक, चले फिर, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।